हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसमें देखो हमें दो इक्वेशन दे रखी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सॉल्यूशन निकालने के ना हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा x और y आपका डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, और देखो ये जो x और y है ये आपका 7x के नीचे भी है और आपका -2y के नीचे भी है। तो ये दोनों के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, x y को पहले 7x के नीचे लिख देंगे और फिर हम -2y के नीचे लिख देंगे, यानी कि x y को अलग अलग कर देंगे, दोनों के नीचे लिख देंगे। तो देखो इसको इस तरीके से समझो, अगर मैं कहीं a प्लस b को कंप्लीटली c से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, a भी आपका c से डिवाइडेड है और आपका b भी c से डिवाइडेड है, यानी कि c को हम एक बार a के नीचे लिख देंगे, एक बार हम b के नीचे लिख देंगे। आया आपको समझ? तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई एक बार 7x के नीचे आएगा और आपका -2y के नीचे भी आएगा, तो दोनों के नीचे लिखते हैं। देखिए हमारी क्या बन जाएगी, देखो 7x डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर? और सेम ये चीज हम दूसरी इक्वेशन के अंदर भी करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी 8x डिवाइडेड बाय एक्स वाई आ जाएगा प्लस 7y डिवाइडेड बाय एक्स वाई आ गया। क्लियर? इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा। सेम हियर दूसरी इक्वेशन में भी यही होगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, देखो 7 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5। ओके, और ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 7 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 15। तो देखो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आई है, इन दोनों इक्वेशन में जो हमारे वेरिएबल हैं वो आपके डिनोमिनेटर में है। ये आपका x भी डिनोमिनेटर में है और ये आपका y भी डिनोमिनेटर में है। क्लियर? तो मैंने आपको ये चीज बता रखी है ना कि जब भी आपके वेरिएबल डिनोमिनेटर में होते हैं तो क्या करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी हमें उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना होता है। तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको लेट करेंगे। तो अब इनको लेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है 7 बाय y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को अलग कर सकता हूँ ना, 7 इंटू 1 बाय y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेम उसी तरीके से इसको मैं 2 को अलग कर दूंगा, 2 इंटू 1 बाय x हो जाएगा इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से ये इक्वेशन भी लिखेंगे, देखो 8 इंटू 1 बाय y प्लस 7 इंटू 1 बाय x इक्वल टू 15। तो देखो मैंने जो ऊपर के न्यूमरेटर थे ना उनको अलग अलग कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन चीज है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 बाय y है और सेकंड इक्वेशन के अंदर भी 1 बाय y है, इसके अंदर भी 1 बाय x है और इसके अंदर भी 1 बाय x है। तो जो चीज दोनों में कॉमन होती है ना उसको हमेशा लेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट 1 बाय y इज इक्वल टू a। तो मैं 1 बाय y को a लिखता हूँ और उसी तरीके से 1 बाय x को मैं b लेट कर लेता हूँ। तो देखो हमने लेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगी, 7 इंटू 1 बाय वाई है ना, तो 1 बाय वाई की जगह a आएगा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू ए माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स की जगह b आ गया इज इक्वल टू 5। क्लियर? ये चीज आ गई। सेम उसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर भी पुट करेंगे, तो 8 इंटू ए हो जाएगा प्लस 7 इंटू बी हो जाएगा इज इक्वल टू 15। क्लियर? तो हमने दोनों इक्वेशन के अंदर जो चीज लेट की थी वो हमने पुट कर दी। तो देखो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी है, तो 7 इंटू ए कितना हो जाएगा, 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखो अब ये इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि इसके देखो जो वेरिएबल हैं a और b वो आपके न्यूमरेटर में है, तो अब ये सिंपल फॉर्म में आ चुकी है।
और सेम उसी तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, और इस इक्वेशन को मैं नाम लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो हमारी दोनों इक्वेशन आ गई और ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, लेट करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया। तो आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से सोल्व करो क्योंकि आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, लेकिन ट्राई हमेशा उसी मेथड से करना जो मेथड आपको अच्छे से आता है, क्योंकि उस मेथड में आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अब हम सोल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी इक्वेशन थी। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है। तो एलिमिनेशन मेथड हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं बता देता हूं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम या तो ए के कोफिशिएंट को सेम करते हैं या फिर हम बी के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 7 है और सेकंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 8 है। सेम उसी तरीके से बी का कोफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट 7 है। तो हम या तो ए के कोफिशिएंट को सेम करो या फिर बी के कोफिशिएंट को सेम करो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम बी के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, क्योंकि बी के कोफिशिएंट को सेम करने में कैलकुलेशन हमारी कम लगेगी। तो यहाँ पे देखो हमारी पहली इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 2 है और सेकंड में 7 है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो b के कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे ना। क्यों हो जाएंगे, देखो 2 इंटू 7, इसका b का कोफिशिएंट भी 14 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 7 इंटू 2, इसमें भी b का कोफिशिएंट 14 हो जाएगा। तो दोनों में 14 हो जाएंगे, यानी कि सेम हो जाएंगे। तो इसको मैं देखो पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 7। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 इंटू 7। तो 7 इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये देखो 7 आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, ये 7 आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 7 पहले इस 7a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 49a, और 7 इंटू ये आपका 7 फिर माइनस 2b से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस 14b इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35 हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो अब देखो इस इक्वेशन का नाम क्या लिख देते हैं हम, इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना वो इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब देखो सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15 इंटू 2। तो 2 आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 16a प्लस 14b इज इक्वल टू 30। तो इस इक्वेशन का नाम मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पे देखो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो सेम आ गए ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 है। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे करने का एक स्टेप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि बच्चे वहीं पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपको हमेशा यहाँ हेल्प करेगा। तो देखो अगला स्टेप जो होगा ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस कोफिशिएंट के साइन पे डिपेंड करता है। तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये ट्रिक याद रखना अभी जो मैं बताने वाला हूं। देखो कि अगर इनके कोफिशिएंट के साइन सेम आ जाए तो क्या करते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन आपके डिफरेंट आ जाए तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो दोनों के साइन डिफरेंट आ गए, एक प्लस है और एक आपका माइनस है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर दोनों के सेम आ जाते, मान के चलो दोनों की प्लस प्लस आ जाती, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को मैं ऐड करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 3
एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐड करते हैं इनको, तो ये क्या हो जाएगा 49a। ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन है ना वो हम पहले लिखेंगे, और उसके नीचे सेम के नीचे देखो a वाले के नीचे a आएगा, तो 16a प्लस 14b इज इक्वल टू 30। तो इनको ऐड करते हैं, तो हमारा 49a प्लस 16a कितना हो जाएगा, ये हमारा 65a हो गया। और देखो यहाँ पे हमारा माइनस 14b और प्लस 14b है, दोनों के साइन अलग अलग है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? इक्वल टू 35 प्लस 30 कितना हो जाएगा 65। तो देखो ये क्या आ गया, ये हमारा 65a इज इक्वल टू 65 आ गया। 65a इज इक्वल टू 65। तो देखो हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 65 है ना ये हमारा a के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम राइट साइड भेजेंगे। तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में था, तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको इधर करता हूं, तो देखो a इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 65, तो ये कैंसिल हो गए। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो देखो हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो हमेशा ट्राई यही करना कि जो इक्वेशन हमारी सबसे सिंपल है उसके अंदर पुट करना, क्योंकि उसके अंदर हमारी कैलकुलेशन हमेशा कम आएगी। ठीक है, तो देखो हमारी सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी थी, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना वो सबसे सिंपल थी, तो उसके अंदर पुट करेंगे। तो a की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी a की वैल्यू आई थी, तो इसके अंदर पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी a है वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 7 इंटू 1 माइनस 2b इक्वल टू 5। तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2b इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को राइट साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस 2b बचेगा, इधर 5 माइनस 7। तो माइनस 2b इज इक्वल टू 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 हमारा डिवाइड में आएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो b की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो देखो हमारी a की वैल्यू भी 1 आई थी और हमारी b की वैल्यू भी 1 आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चीज हम स्टार्टिंग में लेट करके चले थे ना उसका यूज करेंगे। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, उसका यूज करेंगे x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो मैं x और y की वैल्यू यही निकाल लेता हूं, मैं इधर बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, और तो देखो मैंने स्टार्टिंग में a की वैल्यू क्या लेट की थी, मैंने a को 1 बाय y लेट किया था, और हमने स्टार्टिंग में b को 1 बाय x लेट किया था। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो a हमारा कितना आया, 1 आया। तो 1 बाय y इज इक्वल टू 1, और सेम उसी तरीके से हमारा b भी 1 आया, तो ये चीज आ गई। तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये y यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये y अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, y ही आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू y आ गया, यानी कि y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। सेम उसी तरीके से ये x भी उधर जाएगा तो x की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू भी 1 आई थी, b की वैल्यू भी 1 आई थी, और हमारी x और y की भी वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये हमारा सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।